हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक हियर। दिस इज नीलो गज्जर। हम ये चैप्टर के एंड पे पहुंचने आए हैं और लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम। तो आज की वीडियो में ये दोनों टॉपिक के ऊपर के सम्स करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने फॉर्मूला लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसके तीन फॉर्मूला देखे थे। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, उसमें थीटा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। कॉस थीटा है, दोनों वेक्टर्स है तो ई डॉट ए कर सकते हैं, फाई स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। और बहुत जनरल बात करें तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का इंटीग्रेशन करके हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा था, ऐसा हमने देखा था। और गॉस थ्योरम, कोई भी क्लोज्ड सरफेस के साथ में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना हो तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो यहाँ पे लो और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो तो तुम्हें मिल जाएगा टोटल फ्लक्स इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, तो ये चीजें देखी थी। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वेक्टर ई दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी न्यूटन पर कूलम। तो इतना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें कोई स्पेस में दिया हुआ है और वो स्पेस में एक स्क्वायर रखा हुआ है, स्क्वायर सरफेस रखी हुई है ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। ओके, एक्स वाई प्लेन में वो स्क्वायर सरफेस एरिया है उसको रखा हुआ है। तो हमें फाइंड करना है कि वो स्क्वायर सरफेस में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंगली हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। समझो, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं पहले तो। ठीक है, सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड एक्सिस। ओके, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम दिखा नहीं सकते बिकॉज आई जे के बहुत ही तीनों डायरेक्शन में है, वो रैंडमली स्प्रेड हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो हमें स्क्वायर दिया है उसको एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, तो उसको हम शो कर सकते हैं डायग्राम में, राइट। ये देखो एक्स वाई एक्सिस, तो ये एक्स वाई प्लेन हुआ, ये वाला जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन हुआ और एक्स वाई प्लेन में मैं वो सरफेस को रख रहा हूं, आप ध्यान से देखना। ओके, और उसकी जो साइड है उसको हम 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर लेते हैं, स्क्वायर है इसीलिए। सो यू कैन सी वो जो स्क्वायर है वो एक्स वाई प्लेन में आपको दिख रहा होगा। नाउ हमें काम है उसके एरिया वेक्टर का टू फाइंड आउट द फ्लक्स। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है, हम जानते हैं, राइट। तो हम अभी इस तरह से उसको ले सकते हैं वेक्टर ए को। ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो। जनरली नीचे नहीं लेते हैं, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला लेते हैं, राइट। सो एरिया वेक्टर तुम देख सकते हो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है। सो वी कैन राइट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 1 और यू कैन से 0.01। ओके, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा मैंने। और कौन सी डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में, मतलब के कैप। सो वेक्टर ए मिल गया आपको 0.01 के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर में दिया था इसलिए एरिया वेक्टर भी मैंने वेक्टर फॉर्म में ले लिया। सो नाउ व्हाट वी विल डू, दोनों वेक्टर फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला ना, कर दो अप्लाई। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब ये वेक्टर और ये एरिया वेक्टर दोनों की हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है और I और K मतलब x और z एक्सिस के बीच का एंगल 90 cos 90 0, J और K y और z एक्सिस के बीच का एंगल 90 0, और ये K और K दोनों z एक्सिस है उनके बीच का एंगल 0, तो cos 0 1 होगा। मतलब डॉट प्रोडक्ट में क्या करना होता है, तुम लोग ऑलरेडी 11 में सीख के आए हो कि जो दो वेक्टर है उसके सेम वाले कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। इसके पास आई और जे तो है नहीं तो ये तो निकल गए, तो के वाले का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 इंटू 0.01 करेंगे तो हमें कुछ आंसर मिलेगा 0.05। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। सो इस तरह से आप लोग फ्लक्स फाइंड कर सकते हो, राइट। अगर एंगल गिवन हो, हमें एंगल गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ई और ए का मैग्नीट्यूड और उसके साथ में एंगल गिवन हो तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको कंपलसरी एरिया को वेक्टर फॉर्म में जिस तरह से यहाँ पे किया ये क्वेश्चन में ऐसे करना पड़ेगा, राइट। अभी यहाँ पे एक और बात बतानी है मुझे कि सपोज ऐसा तुम्हें डायरेक्टली दे दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड
कुछ एक्स डायरेक्शन में है ऐसा बोल दिया है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द एक्स डायरेक्शन, राइट। और उसके अंदर एक सर्कुलर सरफेस रख दी है, ओके, सर्कुलर सरफेस रख दी है, स्क्वायर सरफेस वॉट एवर, वो सरफेस का प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, सरफेस का प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 60 डिग्री एंगल बना रहा है ऐसा बोला है, ध्यान रखना। तो मैं वो पहले सरफेस ड्रॉ करता हूं, ये रही वो सरफेस, ध्यान देना, राइट। सरफेस ऐसे रखी हुई है मैंने इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो सरफेस की जो एक्सिस है वो ये, बरोबर। अभी यहाँ पे उन लोगों ने क्या गिवन है कि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 60 डिग्री एंगल बना रही है, सरफेस बना रही है, या तो सरफेस का प्लेन बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंगल, सरफेस का उसके साथ का एंगल जो है वो 60 डिग्री एंगल होगा, ओके। लेकिन हमें जो एंगल लेना होता है वो किसके बीच का होता है, ई और ए के बीच का होता है। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, सरफेस ऐसे है, ऐसे ऐसे रखी हुई है, ध्यान से देखना। तो सरफेस ऐसे है, उसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं मैं तो ऐसे मिलेगा मुझे, ऐसे, राइट, कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा, वेक्टर ए, फाइन। यहां से ड्रॉ कर सकते हो तुम, यहां से भी कर सकते हो, तो ये वेक्टर ए सरफेस के परपेंडिकुलर, बराबर। तो हमें कौन सा एंगल लेना होता है, ई और ए के बीच का एंगल लेना होता है, और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब सरफेस ने ई के साथ जो एंगल बनाया है उसको 90 में से माइनस करके ए और ई के बीच का एंगल मिल जाएगा। तो ये केस में हमें ए और ई के बीच का एंगल 30 डिग्री मिलेगा, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। आप ये बात ध्यान रखना, जब ऐसा बोला हो कि सरफेस मेक्स एंगल दिस मच विथ ई वेक्टर, या तो प्लेन ऑफ द सरफेस मेक्स दिस मच एंगल विथ ई वेक्टर, तो आपको ए वेक्टर मतलब ये फॉर्मूला में जो थीटा में जो यूज करना है उसको 90 में से माइनस करके यूज करना पड़ेगा। और अगर ऐसा बोल दिया हो कि एरिया वेक्टर ही इतना एंगल बना रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या तो कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब सरफेस का नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इतना एंगल बना रहा है, तो वो भी डायरेक्ट एंगल दे दिया ना, ओके। सो ये बातें इसमें ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने में, ओके। जाते हैं आगे। अभी ये जो क्वेश्चंस अभी मैं करा रहा हूं वो काफी पॉपुलर क्वेश्चंस भी बोल सकते हो आप, इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो, गॉस थ्योरम के रिलेटेड क्वेश्चंस है, ओके। समझिए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। 4-5 क्वेश्चन मैं कराता हूं, उसके बाद आप इस जैसे क्वेश्चंस कर सकोगे। सबसे पहले मैं कुछ ऐसा ले रहा हूं, एक सिलेंडर कंसिडर करो, चलो ये एक सिलेंडर हो गया, ओके। अभी कोई मुझे ये बोले कि सिलेंडर के अंदर क्यू जितना चार्ज रख दिया, स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया, और ऐसा बोले कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द सिलेंडर, सो आई हैव नो प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, मुझे दिख रहा है कि सिलेंडर के अंदर क्यू चार्ज है, तो आई कैन अप्लाई गॉस थ्योरम, एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। सो फाई इज इक्वल टू सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है, क्यू एनक्लोज हुआ है ना, और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। सो इन दिस मैनर यू कैन फाइंड आउट द फ्लक्स। लेकिन प्रॉब्लम तब होगा जब हमें ऐसा बोला होगा कि ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है वो सिलेंडर के ये वाले फेस के ऊपर रखा हुआ है। देन व्हाट वी विल डू, अभी ये स्मॉल क्यू चार्ज सिलेंडर के अंदर नहीं है, वो सरफेस के ऊपर है, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए वी हैव टू एनक्लोज दिस चार्ज इनसाइड द सरफेस। गॉस थ्योरम कब यूज होगा, जब हम चार्ज को एनक्लोज करेंगे तब भी यूज हो सकता है ना। तो देखो अभी मैं थोड़ा सा एक लॉजिक लगा के, मेथड लगा के, जुगाड़ लगा के ये चार्ज को एनक्लोज करने का ट्राई करता हूं। एक बात सोचो, ये जो सिलेंडर है उसके जैसा ही दूसरा सिलेंडर लेके आओ, उसके जैसा ही सेम साइज का, और उसको यहां पे रख दो बाजू में, मतलब कि कुछ ऐसा बोल रहा हूं मैं, ओके। ऐसा कर देते हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि ये जो दो सिलेंडर से पूरी जो सिस्टम बनी उसके अंदर ये क्यू चार्ज आ गया, मतलब क्यू चार्ज दोनों सेम साइज के सिलेंडर के अंदर आ गया है कि नहीं, दोनों से जो सिस्टम बनी है उसके अंदर एनक्लोज है। सो नाउ इफ यू वांट टू फाइंड एनक्लोज्ड चार्ज, तो वो कितना होगा, क्यू जितना होगा एनक्लोज्ड चार्ज। लेकिन कितने सिलेंडर के लिए, 2 सिलेंडर के लिए ऐसा होगा ना। लेकिन हमें तो किसके, हमें तो सिर्फ ये वाले के साथ फाइंड करना है ना, ओके। हमने तो हमने रखा है, हमें पूछा क्या गया था, ये सिलेंडर दिया है और उसके एक फेस पे यहाँ पे चार्ज रखा और उस सिलेंडर के साथ का फ्लक्स फाइंड करो, तो ये तो हमने रखा है। तो 2 सिलेंडर से क्यू जितना चार्ज हमें एनक्लोज मिल रहा है, 2 सिलेंडर से, तो एक सिलेंडर से कितना मिलेगा, सिग्मा क्यू इक्वल्स टू क्यू बाई 2,
आधा आधा शेयर करेंगे ना दोनों, ओके, फॉर वन सिलेंडर। बस तो हो गया। अभी इस केस में फ्लक्स y इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक सिलेंडर के साथ कितना चार्ज एनक्लोज हुआ, q बाय 2 हुआ ना, बिकॉज हमें तो उसके साथ ही फाइंड करना है ना, तो हम लेंगे q बाय 2 और नीचे एप्सिलॉन नॉट। फिर जो भी q की वैल्यू दी हो वो q की वैल्यू रखो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता ही है आपको 8.85 10 to -12, ओके, सो वो रख के यू कैन फाइंड आउट। सो इस तरह से चार्ज एनक्लोज नहीं है तो उसको एनक्लोज कराने के बाद हम फाइंड कर सकते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं, ऐसा ही एक, सपोज हमें कुछ ऐसा दिया है, इस तरह का कोई एक हेमिस्फीयर है, सेमीस्फीयर है, स्फीयर को बीच में से काटा हुआ है। अभी चार्ज उन लोगों ने यहां रख दिया और ऐसा पूछा कि फाइंड आउट द फ्लक्स लिंक विद द सरफेस। ये जो सरफेस है सेमी स्फेरिकल सरफेस, उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा। सो इसमें भी आप देख सकोगे कि ये जो चार्ज है वो सरफेस के अंदर नहीं है, सरफेस के ऊपर है, मतलब उसके फेस के ऊपर है, अंदर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एनक्लोज करना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट वी विल डू कि इसके जैसा ही दूसरा एक हेमिस्फीयर उसके ऊपर अज्यूम कर लेते हैं। इस तरह से कर सकते हैं ना, ऐसा मतलब दो ऐसे सेमीस्फीयर से हमें एनक्लोज चार्ज मिल रहा है Q, ओके, दो लिए तब जाके Q एनक्लोज हुआ, लेकिन हमें तो सिर्फ एक के साथ का फाइंड करना है ना। तो अगर एक ऐसा सेमीस्फीयर होता तो उसमें एनक्लोज चार्ज कितना होता वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो एनक्लोज चार्ज इक्वल टू दिस इनटू दिस अपॉन दिस, मतलब Q बाय 2, है कि नहीं। तो इसमें भी सेम ही प्रोसेस हो गई, Q बाय 2। तो फ्लक्स फाइंड करना हो तो सिग्मा की जगह पे Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है, ओके। जाते हैं आगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और भी। सिलेंडर लिया हमने, हेमिस्फीयर लिया, नाउ क्यूब लेते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्यूब वाले क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, ध्यान रखना। सो लेट मी ड्रॉ क्यूब फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये हो गया एक क्यूब, फाइन। अभी क्यूब में चार्ज बहुत सारी जगह पे रख सकते हैं। वैसे मान लो कि ये वाले फेस पे चार्ज रखा, स्मॉल क्यू चार्ज रखा, और ऐसा पूछा कि ये क्यूब के साथ जो फ्लक्स लिंक वो है ड्यू टू दिस चार्ज, वो फाइंड करो। तो दिस चार्ज इज नॉट एनक्लोज बाय द क्यूब। तो हमने जैसा आगे किया वैसे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक दूसरा क्यूब रख सकते हैं ना। तो दो क्यूब से क्यू जितना चार्ज एनक्लोज होगा, तो हमें एक क्यूब का फाइंड करना, क्यू बाय 2 हो जाएगा। दो में क्यू शेयर हो रहा है तो एक के साथ कितना होगा, क्यू बाय 2 होगा। सो अगेन आंसर आएगा 5 इक्वल टू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, समझे, ओके। चार्ज को यहाँ पे उसके फेस के ऊपर रखेंगे तब की बात हुई ये। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू दैट चार्ज को जो है वो क्यूब की एज के ऊपर रखा है, एज, दैट मीन्स यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है ये, एंड ऐसा पूछा गया है कि ये क्यूब के साथ का फ्लक्स फाइंड करो। तो ये चार्ज ये क्यूब के साथ एनक्लोज नहीं है, वी हैव टू एनक्लोज दिस चार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले तो ये जो क्यूब है उसके जैसा ही दूसरा क्यूब बाजू में बनाओ और चेक करो कि चार्ज एनक्लोज होता है कि नहीं होता है। ऐसा ही हम कर रहे थे आगे वाले क्वेश्चंस में, इसमें भी ऐसा करके देखते हैं। ओके, देखिए, सो मैंने क्या किया, ये क्यूब है, ये हमारा मेन क्यूब है, उसके बाजू में दूसरा क्यूब रख दिया। तो क्या ये चार्ज एनक्लोज हुआ दो क्यूब से? नहीं हुआ। देखिए बाहर वो ओपन है, अभी बाहर से वो दिख रहा है ना, तो ये एनक्लोज नहीं हुआ, दिख रहा है वो, यहां से ऊपर से देखोगे तो दिखेगा, राइट। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, ऊपर भी ऐसे क्यूब रखने पड़ेंगे। तो अगर मैं ऊपर भी क्यूब रख दूं इस तरह से, देखना ध्यान से, ठीक है। अभी मैंने ये एक क्यूब रखा ऊपर, देखिए
तो एनक्लोज हुआ चार्ज? अभी भी नहीं हुआ। देखो अगर तुम यहां से देखोगे, यहां से तो चार्ज दिखेगा, दिखना नहीं चाहिए हमें। तो क्या करेंगे, अभी ये जो खाली जगह बची है वहां पे एक फोर्थ क्यूब रख दो। आई थिंक उसके बाद मुझे चार्ज दिखेगा नहीं, राइट? सो देखिए अभी कहीं से भी नहीं, यहां से सब जगह से कोई से भी देखोगे तो चार्ज दिखेगा नहीं। मतलब ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है हमारा, स्मॉल क्यू चार्ज, वो चार्ज 4 क्यूब से एनक्लोज हो गया। तो इफ वी यूज 4 क्यूब्स तो हमें एनक्लोज चार्ज मिल रहा है क्यू जितना। ओके, क्यू 4 क्यूब से एनक्लोज हुआ, बट हमें तो सिर्फ एक क्यूब के साथ, ये वाले क्यूब के साथ फ्लक्स फाइंड करना है ना। तो एक क्यूब के साथ कितना चार्ज एनक्लोज होगा? सो दिस इनटू दिस अपॉन दिस, मतलब क्यू बाय 4। ऑब्वियस है ना, क्यू जितना चार्ज 4 क्यूब ने शेयर किया तो एक के पास कितना आएगा? क्यू बाय 4 आएगा। तो इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है? क्यू बाय 4 जितना एनक्लोज हुआ है। नाउ फाइंड आउट फ्लक्स। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एनक्लोज चार्ज कितना मिला हमें? क्यू बाय 4, और एप्सिलॉन नॉट तो नीचे है ही। ठीक है, सो वैल्यू दी हो तो इसमें रख के आप सॉल्व कर सकते हो। तो एज पे बोला हो तो 4 क्यूब से एनक्लोज होगा, फेस पे बोला हो क्यूब के तो 2 क्यूब से एनक्लोज होगा। नाउ थर्ड वन देखते हैं। देखो अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा इसमें क्या करना है। थर्ड वन में चलिए यहां पे लेता हूं, ये पूरा थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। ओके, अब थर्ड केस में मैं चार्ज को यहां पे रख रहा हूं। ये जो क्यूब है हमारा रिप्रेजेंटेटिव क्यूब, एक ही क्यूब लिया है और वो क्यूब के एक वर्टेक्स पे एक कॉर्नर पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, तो उसकी वजह से क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा ऐसा पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चार्ज को एनक्लोज करने का ट्राई करेंगे। ऐसे 3 क्यूब रख दिए पहले से मैंने, समझो 3 क्यूब रख दिए, ये 3। ओके, पहले ये 3 नहीं थे ऐसा आप मान के चलना। फिर ये 3 रखे, फिर भी एनक्लोज हुआ ये चार्ज? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर तुम सामने से देखोगे तो दिखेगा, ऊपर यहां से देखोगे तो, पीछे से देखोगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ सामने से देखो तो ये स्मॉल क्यू चार्ज दिखेगा ना। तो सामने से भी हमें उसको एनक्लोज करना पड़ेगा, मतलब ऐसे और 4 क्यूब आगे रख देने पड़ेंगे, तब जाके ये बीच में सेंटर में आ जाएगा। कैन यू इमेजिन और नॉट? समझो ये क्यू यहाँ पे है, स्मॉल क्यू चार्ज। ओके, तो ये सारे क्यूब तो पीछे दिख रहे हैं ना हमें, तो ऐसे और 4 क्यूब रखोगे तब जाके स्मॉल क्यूब अंदर हो जाएगा। मतलब 4 और 4 8, तो 8 चार्जेस, 8 क्यूब से क्यू जितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, लेकिन हमें तो एक के साथ चाहिए, तो एक के साथ कितना होगा? क्यू बाय 8 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इस केस में फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू एनक्लोज चार्ज क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। इन दिस मैनर यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ द क्यूब। ओके, सो ये वाली जो मेथड्स है, ये वाले जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है, कंसेप्चुअल में भी पूछते हैं। क्यूब वाले जो मैंने आपको कराया वो ज्यादातर पूछते हैं। उसमें आपको 3 ही बातें मेनली याद रखनी है, फेस वाला, एज वाला, और ये वर्टेक्स वाला है, कॉर्नर वाला है, वो याद रखना है। और कुछ क्वेश्चंस अगर आपको ऐसे करने हैं तो असाइनमेंट में मिल जाएंगे आपको, वहां से आप कर सकते हो, आपका दिमाग जो है वो खुल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो असाइनमेंट ले लेना मेरे पास से। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के, और वो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसको देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।